हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीएम के पूरे सब्जेक्ट के एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के डिमांड पर। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार स्ट्रैटेजीज वीडियोस आ रहे थे, जिसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था आप लोगों की तरफ से। एक डिमांड रहती कि सर ओसीएसपी इको और बीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप दे सकते हो क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ, आप लोगों का डिमांड और मैं फुलफिल ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, दैट इज 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बारे में, जहां पर हम डिटेल में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ईच एंड एवरी चैप्टर में अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज ऑफ चैप्टर्स की। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको यहाँ पर कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर का कितने मार्क्स का वेटेज होने वाला है। दूसरा, पेपर पैटर्न का पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कौन से क्वेश्चंस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप वेटेज पता है, आपको सबको पेपर पैटर्न पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन आएगा, उसके बाद केस स्टडी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जस्टिफाई है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, सारे आपको अच्छी तरीके से पता है। इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम सीधा शुरू करते हैं वेटेज ऑफ चैप्टर्स के बारे में, जहां पर जो चैप्टर नंबर 1 आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो 7 मार्क का चैप्टर होगा, लेकिन विथ ऑप्शन वो 12 मार्क का आपको पूछा जाएगा। यानी इस चैप्टर में से एक शॉर्ट आंसर या फिर एक शॉर्ट आंसर, यानी जिसको शॉर्ट नोट्स भी कहा जा सकता है, या फिर एक जस्टिफाई के क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल सकता है विथ ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड क्वेश्चन चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 12 मार्क का चैप्टर है विथ ऑप्शन 15 मार्क। यानी इस चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ या तो 4 मार्क का एक शॉर्ट नोट, 3 मार्क का केस स्टडी और 4 मार्क का एक जस्टिफाई देखने के लिए मिलेगा। क्या कह रहा मैंने कि ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ 3 मार्क का केस स्टडी, 4 मार्क का शॉर्ट नोट, 4 मार्क का जस्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये 4-4 का ब्रेकअप ना करके, 4-3 का ब्रेकअप ना करके वो 8 मार्क का लॉन्ग आंसर भी इस चैप्टर से पूछ सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें टोटल 5 मार्क का ये चैप्टर है विथ ऑप्शन भी 5 मार्क, यानी 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क की केस स्टडी, या 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का एक जस्टिफिकेशन या शॉर्ट नोट्स यहां पर पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा वेटेज रखता हुआ चैप्टर है, दैट इज बिजनेस सर्विसेज, जो 20 मार्क का है विथ ऑप्शन 27 मार्क का। यानी इस चैप्टर में से डिस्टिंग्विश भी पूछा जाएगा, एक जस्टिफिकेशन और शॉर्ट नोट्स में से एक, और पिछली बार तो आपको 8 मार्क का क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से देखने के लिए मिला था, रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो किसी ने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसमें से एक शॉर्ट नोट्स कंफर्म पेपर में आता है, जो कि आपको टोटल 7 मार्क का है आउट ऑफ 10, 10 मार्क विथ ऑप्शंस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 7 मार्क का चैप्टर है विथ ऑप्शन 10 मार्क। चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, 7 मार्क के लिए विथ ऑप्शन 17 मार्क का यहां पर होगा। यानी इसमें से एक डिस्टिंग्विश सभी को पता है 100% एग्जाम में आता ही है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन का डिस्टिंग्विश है, जो 4 मार्क के लिए। उसके अलावा एक शॉर्ट नोट्स है, वो आ सकता है, आता ही है, वैसे तो नॉर्मली मेजॉरिटी टाइम में पूछा ही जाता है। एंड चैप्टर नंबर 1, दैट इज मार्केटिंग, जिसमें से एक लॉन्ग आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, 15 मार्क का चैप्टर विथ ऑप्शन आपको 20 मार्क देखने के लिए मिल सकता है। अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एज पर चैप्टर वाइज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा तो चैप्टर नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहले
नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड लास्ट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से निकलकर आते हैं। ये तीन क्वेश्चन करने के बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंस में 6 के 6 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ये सारे के सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक फंक्शंस, इतना मैं कहता हूं, इस चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन और या तो शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर बन के निकलेगा ही निकलेगा, बट बिना डिस्टिंग्विश के ये चैप्टर कभी कंप्लीट होने ही नहीं वाला है। इसकी एश्योरिटी मुझे 101% पता है। यस, तो इसका अच्छा सर, इतना मतलब ये जो चैप्टर है इसमें बहुत कंफ्यूजन भी आता है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ कॉमन पॉइंटर्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप कॉमन पॉइंट्स का सहारा लेकर, वन शॉट लेक्चर में सहारा लेकर आप उसको एडवांटेज के तौर पर ले सकते हो। 6 के 6 क्वेश्चंस के एक ही आंसर लिखने हैं। खाली खाली स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक जैसा डैश की जगह पे आपको प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जैसे वर्ड्स को लगाना है और आपका आंसर इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 101% गारंटी है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। पहला, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, और शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडीपी और स्टार्टअप इंडिया। एडीपी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्टार्टअप इंडिया, ये क्वेश्चंस आपको निकल कर आएंगे। चैप्टर नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ द सब्जेक्ट है, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे पहला, टाइप्स ऑफ बैंक, सेकंड, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेज इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस देखने के लिए मिलेगा, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट होने वाला है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग एंड बीपीओ, केपीओ, एलपीओ का एक शॉर्ट नोट्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। ज्यादातर बीपीओ, केपीओ, एलपीओ का या तो डिस्टिंग्विश आएगा या तो डिफाइन में ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपके टोटल 5 जो स्टेक होल्डर्स है, जिसमें इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, दैट इज ओनर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, सोसाइटी और कस्टमर वाला पार्ट, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स का शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 7, राइट्स ऑफ कंज्यूमर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक अदालत शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर सर्विसेज के अंदर 3 पी ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर 7 पीस हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टूवर्ड्स कंज्यूमर, फर्म एंड सोसाइटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में 8 मार्क के लिए। एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, टोटल इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको निकल कर मिलेंगे। अगर आपको सबसे पहला अगर कुछ अच्छे से याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कुछ अच्छी चीजें अच्छे से करनी है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे पहले किधर से शुरुआत करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करना है। चैप्टर नंबर 2 में आप कॉमन पॉइंटर्स कर लीजिए तो आपके लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से शुरुआत कीजिए। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट पे आ जाओ। उसके बाद फिर आप प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करो, बाद में आपको जो करना है वो अच्छी तरीके से आप करो। फिर चैप्टर नंबर 5 के अंदर ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं आपके लिए। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे पहले कंज्यूमर अच्छे से करना है, एम्प्लॉय अच्छे से करना है, ये 2 चीजें आपको पहले करना है। उसके बाद आप चाहे तो कोई भी स्टेक होल्डर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस एथिक्स का शॉर्ट नोट्स कर लेना, क्योंकि
रिड्यूस पोर्शन के बाद ये सिलेबस रिवाइज जब हुआ तो उसके बाद बिजनेस एथिक्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बन गया है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर और वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, जिसके बिना तो कभी कोई पेपर बना ही नहीं और ना कभी बनेगा। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले आप करोगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो माय डियर, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करने हैं, इसमें कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। कल की स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अब आप चैप्टर वाइज से ज्यादा क्वेश्चन वाइज पर ध्यान दीजिए, जहां पर आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव्स मुझे इतनी अच्छी तरीके से करना है कि मेरा एबीटी भी अच्छे से हो जाए, ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छी तरीके से हो जाने वाला है। और आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको सारी चीज मदद करने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके इसी चैनल पर मैंने महारिविजन वगैरह भी लिया हुआ है और आने वाले टाइम में महारिविजन भी आएगा। वन शॉट लेक्चर भी शुरू होने वाला है विद इन अ कपल ऑफ डेज, 2 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। उसकी डिटेल जो अनाउंसमेंट है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट के लिए आपको यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। इसी तरीके कंटेंट चैनल पर लगातार आता रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक स्प्रेड कीजिए, सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।